हेलो बच्चों, आज हम सौर मंडल के टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 7, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 5, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 9, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। तो इसका सही आंसर है डी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो इसमें देखेंगे ए पार्ट मंगल, बी पार्ट बृहस्पति, सी पार्ट अरुण, डी पार्ट पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वी पार्ट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो ए पार्ट देखेंगे शुक्र, बी पार्ट देखेंगे शनि, सी पार्ट देखेंगे मंगल, डी पार्ट देखेंगे बुध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुध। इसका डी पार्ट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ए पार्ट देखेंगे वरुण, बी पार्ट देखेंगे मंगल, सी पार्ट देखेंगे शनि, डी पार्ट देखेंगे शुक्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट शुक्र, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो एक बार सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उससे वापस नहीं जाने देती है, इसीलिए ये ग्रह गर्म ग्रह की श्रेणी में आता जा रहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह की बात करेंगे तो इसका देखेंगे ए पार्ट बृहस्पति, बी पार्ट मंगल, सी पार्ट वरुण, डी पार्ट अरुण। तो जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। वरुण जो है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो ए पार्ट देखेंगे पृथ्वी, बी पार्ट देखेंगे मंगल, सी पार्ट देखेंगे शुक्र, डी पार्ट देखेंगे बुध। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट बुध। पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो ए पार्ट बृहस्पति, बी पार्ट शुक्र, सी पार्ट मंगल, डी पार्ट वरुण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, किस ग्रह के पास सर्वाधिक चंद्रमा है? तो किस ग्रह के पास सर्वाधिक चंद्रमा है? तो ए पार्ट देखेंगे पृथ्वी, बी पार्ट देखेंगे शनि, सी पार्ट देखेंगे मंगल, डी पार्ट देखेंगे बृहस्पति। कहीं कहीं तो आपको देखने को मिल सकता है शनि और कहीं कहीं बृहस्पति। तो जो इसका अभी करेंटली सही आंसर है वो हो जाएगा बृहस्पति के पास सर्वाधिक चंद्रमा प्राप्त हुए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ए पार्ट देखेंगे मंगल को, बी पार्ट देखेंगे बुध को, सी पार्ट देखेंगे शुक्र को, डी पार्ट देखेंगे शनि को। तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है? सी पार्ट शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो जो इसका आंसर होगा, ए पार्ट देखेंगे 400 मिनट, बी पार्ट 500 मिनट, सी पार्ट 600 मिनट, डी पार्ट 450 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट 500 मिनट सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो जो इस देखेंगे प्रश्न नंबर ए पार्ट 365 दिन, बी पार्ट 366 दिन, सी पार्ट 370 दिन, डी पार्ट 360 दिन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट 365 दिन लेती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है? तो ए पार्ट देखेंगे मंगल, बी पार्ट देखेंगे शुक्र, सी पार्ट देखेंगे बुध, डी पार्ट देखेंगे बृहस्पति। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, किन ग्रहों के
एक भी उपग्रह नहीं है, मतलब एक भी चंद्रमा नहीं है। तो ए पार्ट देखेंगे बुध, बी पार्ट देखेंगे शुक्र, सी पार्ट देखेंगे उपर्युक्त दोनों, डी पार्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, उपर्युक्त दोनों। इन दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, सूर्य पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो ए पार्ट देखेंगे हीलियम, बी पार्ट है हाइड्रोजन, सी पार्ट है उपर्युक्त दोनों, डी पार्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट दोनों। सूर्य पर हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही गैसें पाई जाती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ए पार्ट देखेंगे कैपलर, बी पार्ट न्यूटन, सी पार्ट कापरनिकस, डी पार्ट गैलीलियो। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ए पार्ट ग्रह, बी पार्ट उपग्रह, सी पार्ट तारे, डी पार्ट सौर तारे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम पूछा गया तो ए पार्ट मंगल, बी पार्ट चंद्रमा, सी पार्ट शुक्र, डी पार्ट शनि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह की बात होगी तो ए पार्ट देखेंगे शुक्र, बी पार्ट पृथ्वी, सी पार्ट मंगल, डी पार्ट अरुण। तो जो इसका सही आंसर होगा 18 का बी पार्ट पृथ्वी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, लेटा हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो ए पार्ट वरुण, बी पार्ट शनि, सी पार्ट अरुण, डी पार्ट मंगल। जो इसका सही आंसर होगा 19 का होगा सी पार्ट, अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो ए पार्ट अरुण, बी पार्ट पृथ्वी, सी पार्ट मंगल, डी पार्ट बृहस्पति। तो जो इसका सही आंसर होगा 20 का होगा मंगल, सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, सूर्य की सतह का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? तो सतह की बात करेंगे तो इस ए पार्ट देखेंगे 6000, बी पार्ट 5000 सेंटीग्रेड, सी पार्ट 4000 सेंटीग्रेड, डी पार्ट 5500 सेंटीग्रेड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट 6000 सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का तापमान है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, पीला ग्रह, पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ए पार्ट देखेंगे शनि, बी पार्ट मंगल, सी पार्ट बृहस्पति, डी पार्ट शुक्र। तो जो 22 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, शुक्र को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, सौर मंडल का चौथा ग्रह कौन सा है जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं? तो ए पार्ट अरुण, बी पार्ट वरुण, सी पार्ट मंगल, डी पार्ट बृहस्पति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, इसे सौर मंडल का चौथा ग्रह तथा इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो ए पार्ट 27 दिन 8 घंटे, बी पार्ट 27 दिन 5 घंटे, सी पार्ट 27 दिन 3 घंटे, डी पार्ट 28 दिन 8 घंटे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र के तापमान की बात करेंगे तो यहाँ ए पार्ट 13000 सेंटीग्रेड, बी पार्ट 14000 सेंटीग्रेड, सी पार्ट 15000 सेंटीग्रेड, डी पार्ट 16000 सेंटीग्रेड। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 15000 सेंटीग्रेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।